से मैकेनिज्म ऑफ फ्लूइड आप लोग पढ़ रहे हो और चैप्टर हमने स्टार्ट किया शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का। तो आज हम कंसेप्ट सीखेंगे शेयर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर डायग्राम कैसे ड्रॉ करा जाता है उसको देखेंगे। तो बात करते हैं शेयर फोर्स की, जिसको हम कहते हैं कर्तन बल। शेयर फोर्स मतलब बीच में से किसी चीज को दो भागों में बांटना, शेयरिंग करना। तो जैसे ये बीम है, अब इस पर फोर्स लगे हुए हैं, जैसे ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट है सी, इस पर ये डब्ल्यू लोड लगा है। तो हम बात कर रहे हैं कि शेयर फोर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग जाएं, द शेयर फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग normal to the axis of the beam either to the left or right to the section। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि अगर हमने इस बीम के ऊपर कोई सेक्शन काटा है, एक्स सेक्शन काटा है, अब या तो लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड ले लो, ये इसकी लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो ये क्या कहता है कि किसी भी सेक्शन के, इस बीम पर हमने कोई सेक्शन लिया, इस सेक्शन के लेफ्ट या राइट साइड में जो भी इस बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके जो लंबवत जो बल लगे हुए हैं, उसके जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगे हैं, जैसे ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, तो उनका जो अलजेब्रिक सम है, उनका जो बीजगणितीय योग होगा उसे हम कहेंगे कर्तन बल या फिर शेयर फोर्स, चाहे वो लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है। अगर हम राइट साइड की बात करें, देखो यहाँ पर तो केवल एक फोर्स लगा हुआ है, ये वाला रिएक्शन लगी हुई है, रिएक्शन एट बी पॉइंट। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड पे क्या है सेक्शन के, ये दो फोर्स हैं, एक तो रिएक्शन आपकी आ रही है और कौन सा लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू लगा है नीचे की ओर, तो ये दो फोर्स हैं। तो ये क्या होता है, शेयर फोर्स जो होता है ये होता है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए सेक्शन लेफ्ट और राइट, मतलब लेफ्ट पे या राइट पे किसी भी साइड पे इनका क्या होगा, समेशन होगा। अब बात करें अगर हम बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ बेंडिंग यानी कि बेंड कर देना। भैया आपकी जो फोर्स लगी है बीम के ऊपर, ये क्या कर रहे हैं, ये बीम को बेंड कर देंगे ना, अगर इसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी तो जो बेंड करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बेंडिंग, अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ moments of all the forces about the section either acting to the left or right of the section। अब देखो, अब इस सेक्शन के लेफ्ट या फिर राइट में ये जो फोर्स लगे हैं, ये जो फोर्स लगे हैं, ये क्या कहता है कि इनका जो मोमेंट का जो सम आएगा, अलजेब्रिक सम आएगा किस सेक्शन के अबाउट, इसके, चाहे वो लेफ्ट साइड में है या फिर राइट साइड में है, तो वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। अलजेब्रिक सम, देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द सेक्शन, मतलब जो सेक्शन आपने काटा है, ये सेक्शन जो आपने काटा है, इस सेक्शन के अबाउट जो मोमेंट है फोर्स का, उसका जो अलजेब्रिक सम वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मोमेंट कहलाएगा। तो जब इस पर हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तब आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपल सपोर्टिव बीम हैविंग ए पॉइंट लोड ऑन बीम्स। अब इसके, ये एक सिंपल सपोर्टिव बीम है, इसके जो है सेंटर पे जो है एक लोड लगा हुआ है, ठीक। इसके लिए हम सोचेंगे कि ये हम कैसे ड्रॉ करना है उसको। ये एक सिंपल सपोर्टिव बीम है जिसके सेंटर पे डब्ल्यू लोड लगा है, तो हमें इसके लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि आपको ऐसे डायग्राम बना के दे दे, या फिर जो है वो कह सकता है कि एक सिंपल सपोर्टिव बीम है जिसके सेंटर पर जो है डब्ल्यू लोड लगा है, उसके लिए आप एसएफटी बीएमडी बनाइए, या फिर एक कैंटिलीवर बीम है उसके फ्री एंड पे जो है पॉइंट लोड लगा है या फिर यूडीएल लगा है, तो ऐसे करके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अब ये बीम है, इस पर हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली जो बात है
वो है ये कि आपको जो है साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए, मतलब किस तरह का आप जो है साइन कन्वेंशन में यूज कर रहे हो वो आपको उसका पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप देखते हो कि डायग्राम कई बार किसी बुक में ऊपर बना है, किसी बुक में नीचे बना है। अगर शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स किसी बुक में ऊपर बना हुआ है, किसी में नीचे बना है, तो वो देखना है कि उसमें जो है जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे हैं सेक्शन से, अगर हम बात करें राइट साइड की, अगर वो ऊपर की ओर लग रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं या फिर नीचे लग रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर शेयर फोर्स की बात की है, अगर शेयर फोर्स डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो शेयर फोर्स डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये सेक्शन है आपका एक्स एक्स ये वाला, तो हमने ये कहा है कि अगर आप ऐसे क्लॉकवाइज लेते हो, सपोज वो सेक्शन के लेके फोर्स जो है आपके जो नीचे की ओर है वो आपके प्लस में लोगे और जो ऊपर की ओर क्या लोगे नेगेटिव लोगे। माना मैंने ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये भी लेफ्ट और ये राइट है, तो समझो देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेक्शन है ऐसे ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन से हमें इधर इधर देखना है। सपोज तो आप राइट से बनाओगे या तो आप लेफ्ट से बनाओ या राइट से बनाओ, हम जो है राइट से बनाते हैं। अगर हम राइट से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखना कि जो रोड राइट से नीचे की ओर आएंगे उसको मैं पॉजिटिव लूंगा और जो रोड आपके जो है राइट से आपके ऊपर की ओर जाएंगे उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम को इधर से ड्रॉ करना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड से, तब आपको ये फॉलो करना पड़ेगा लेफ्ट साइड, ये चीज फिर यहाँ से ऐसे आप कर देंगे। तो हम जब बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की बारे में बात करें उसमें सिंपल फंडा है, चाहे आप इधर से बनाओ इधर से बनाओ, जो फोर्स बीम को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं ऐसे वो तो पॉजिटिव आएगा, जो लोड बीम को नीचे की ओर लेके जा रहे हैं वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में बनेगा। तो अब हम सबसे पहले रिएक्शंस निकालते हैं। जैसे हमारा लास्ट वीडियो था उससे भी आप लोग देखो तो मोमेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने बात की थी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर कैसे हम रिएक्शंस निकालेंगे दोबारा फिर से देखते हैं। तो वही चीजें हैं, सबसे पहले जो है आपको पता है कि ये बीम जो है साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर जो है समेशन ऑफ जो फोर्सेस है अलजेब्रिक सम 0 होगा और समेशन ऑफ मोमेंट्स जो है वो भी क्या होगा 0 होगा। तो दोनों कंडीशन अगर लगाते हैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें जो है RA प्लस RB बराबर आएगा W। पहली बात इसका मैं डिस्क्रिप्शन जो है नीचे डालूंगा वीडियो के, उसमें आप लोग देखना कैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था। तो अब यहां से अगर आप निकालोगे तो RA का मान आएगा आपका W/2 और जो RB का मान आएगा वो भी W/2 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपने रिएक्शंस निकाली हैं तो ये जो RA है ये भी आपका W/2 है और RB जो है ये भी आपका क्या है W/2 है। कैसे निकला है, ये जो पहली वीडियो बनी है उसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना एक बार जाके इसको। तो अब ये तो थी रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं शियर फोर्स की। शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम जब इसके लिए आप ड्रॉ करोगे, अब देखो यहाँ पे W/2 आ गया, लोड आपको सारे पता लग गए, W/2 है, W है, W/2 है। अब कैसे इसको बनाओगे बच्चा, इसको बनाएंगे आप लोग ऐसे कि शियर फोर्स डायग्राम। अब देखो अब शियर फोर्स डायग्राम आप लिखिए शियर फोर्स, इसको लिखने का तरीका है शियर फोर्स एट पॉइंट बी, या हिंदी में लिख सकते हो बिंदु बी पर शियर फोर्स या बिंदु बी पर कर्तन बल, ऐसे एरो करके। तो देखो कितना होगा, ये क्या है W/2, कैसे लगा है ऊपर की ओर लगा है। जब ऊपर की ओर लगा है तो देखो यहाँ से हम तो इसको लेके चल रहे हैं अभी, तो जब ऊपर हम लेफ्ट साइड से बना रहे हैं राइट साइड, सॉरी तो राइट साइड देखेंगे हम, तो ये साइड देखेंगे राइट ना, राइट साइड देखेंगे हम। ये आपको पहले बताना पड़ेगा एग्जाम में कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको नहीं बताओगे तो गलत हो जाएगा, उसको पता लगेगा आप कैसे फॉलो कर रहे हो। अब देखो राइट साइड में ऊपर की ओर गया तो नेगेटिव, तो यहां पर आपका माइनस की क्या आएगा W/2। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब आप सी पॉइंट पे देखोगे, अभी सेक्शन की बात मैंने नहीं की है, अभी सेक्शन जब लेंगे उसको बताएंगे, अभी हम सीधा सिंपल तरीके से कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट रोड लगा है इसमें सिंपल तरीके से हो जाता है। अब देखिए
ये सी पॉइंट पे देखते हैं ऐसे ही। तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी, अब देखिए सी पर क्या है, सी पर जो है माइनस के W/2 तो चल ही रहा था आपका भैया। जब इधर पाओगे ना, ऐसा थोड़ी है कि इसको छोड़ दोगे। जब आप सेक्शन को लेके देखो वही चीज है कि हम इधर को लेते आ रहे हैं इसको, तो यहाँ पे कितना है -W/2। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये लोड कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। तो जब नीचे की ओर लग रहा है, ये देखो नीचे की ओर लग रहा है यहाँ पे, तो प्लस क्या W। तो जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस के W/2 प्लस के W/2 आएगा। तो प्लस के W/2 आ गया। क्लियर है ना। उसके बाद अब आप देखोगे शियर फोर्स एट पॉइंट ए। जब ए पॉइंट पर शियर फोर्स देखोगे तब इधर से आ रहे हो, अब ये आ गए W/2, ठीक है। जब इधर से आ रहे हो तो ऊपर लग रहा है तो निगेटिव, तो यहां पर आपका रहेगा, चाहे तो आप इस पर ऐसे भी लिख लो, माइनस के W/2 प्लस W और फिर माइनस के W/2, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा 0। तो जब इसको आप ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करना है, ये वैल्यू आपको मिली है, तो ड्रॉ करने का तरीका देखिए आप कैसे है। सबसे पहले क्या कीजिए, एक लाइन आपको हमें ड्रॉ करनी है, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है इसमें। तो अब देखो पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा और नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। तो ऐसे ही पैरेलल एक लाइन जो है उसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और यहाँ पे इसके लिए एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ताकि आपका जो है डायग्राम सही है। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपको एक स्केल लेना पड़ेगा। जैसे W का जो मान है यहाँ पर सपोज को 10 किलोन्यूटन आया, तो आपको मानना पड़ेगा 10, जैसे सपोज W जो है 10 किलोन्यूटन है, तो आपको मानना पड़ेगा 2 किलोन्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ऐसे आपको एक मानना पड़ेगा इसके, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम देखेंगे इसको। तो अब देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, अब देखो वहां पे कितना बना है, आपने निकाल दिया है, -W है, तो -W जो है तो वो जो है यहाँ तक -W है, इतना -W है ये वाला, तो ये माइनस के W/2 आ गया। यहाँ पे इसको आप लिख देंगे -W/2। अब ये देखो आप कि यहाँ पर माइनस के W/2 जो है, यहाँ तक कोई लोड है, यहाँ तक तो कोई लोड है नहीं, और सी तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी तक तो कोई लोड है नहीं, सीधे जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है सीधा आ गया इस पे। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर प्लस के W/2 आया किस पे, सी पे। तो सी का है यहाँ है, तो W/2 इतना मानो ऊपर, ये सब यहाँ पे आ गया W/2, ठीक। तो इसको फिर यहां से ऊपर की ड्रॉ कर दो, ये बन गया। फिर यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है, तो जब यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है तो आप इसको यहां पे इसको ड्रॉ करो यहां तक, ये, और फिर जो है यहाँ पर कितना बन गया आपका, आ गया 0। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे यहाँ पर नीचे पहुंच जाएगा। तो ये तो डायग्राम ड्रॉ करने का मेथड आ गया। देखो यहाँ पर जो है ये W/2 ही है, ये वाली कंडीशन में देखो आप, ये W/2 शियर फोर्स है, यहाँ -W/2 है, ये 0 लाइन थी यहाँ पे आपकी। तो अब देखो ये तो आया आपका पॉजिटिव शियर फोर्स, और ये आया आपका निगेटिव शियर फोर्स। इसको आप ऐसे जो है हल्का सा जो है बना सकते हो उसको ऐसे। अब देखिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो उसको। देखो W/2 का यहाँ से -W/2, यहाँ तक कोई लोड नहीं है, यहाँ तक ऐसे आ गया। उसके बाद W आ गया लोड नीचे की ओर, सीधा ऊपर, फिर W तो चला गया है, यहाँ से आता कोई लोड नहीं है, यहाँ पे लेके आ गया इसको, फिर आ गया -W, फिर नीचे की ओर जाएगा W/2 माइनस, ये नीचे आ गया W/2 माइनस, यहाँ पे ये कितना है 0 लाइन, ठीक। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
सबसे पहले क्या करना है, एक सेक्शन आपको लेना है यहाँ पर, एक सेक्शन आपको यहाँ पर लेना है जो कि जो है बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है। यहां से मानो भैया एक्स दूरी पे है, एक्स दूरी पे है यहां से। अब इसके लिए आप एक समीकरण बनाओगे, कैसे बनाओगे देखो। सबसे पहले आप लिखिए बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, मतलब इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो कैसे करेंगे देखो, ये जो रोड वाला है W/2, यहां पर कितना मोमेंट है इसके अबाउट है बताओ। ऊपर की ओर लगाया तो पॉजिटिव, मैंने क्या कहा था ऊपर की तरफ ले जाएगा तो पॉजिटिव, लेके जाएगा तो नेगेटिव। जो ऊपर लेके जा रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी कि W/2 into x। हमने पहले ही आपको समझाया था मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। वो वाली वीडियो जो बनाई थी ना रिएक्शन की और मोमेंट की, उसका लिंक भी दूंगा मैं नीचे, उसको आप देखना। तो W/2 into x आ गया, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो इक्वेशन है ये आपको यहां से मिलेगी सीधे, जस्ट पहले यहां पे हम दूसरा आगे सीधे, ठीक। तो अब देखो इसके लिए निकाल के देखो, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट देखो उस पे निकालते हैं बी पे, एट पॉइंट बी, और बी पे x बराबर क्या है 0। भैया जो x है यहाँ पे तो 0 ही है ना, ये समीकरण बन गई, आपको जो है यहाँ से वैल्यू दे देगी बेंडिंग मोमेंट की। अब यहाँ पे x कितना है 0 है, तो जब इसको आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखो W/2 into 0 कितना आ गया 0 आ गया, ये आ गया 0। अब ये सेक्शन उठा के यहाँ से हटा दिया, दिखाएंगे नहीं वो एडजस्ट हो रहा है, ऐसे नहीं कि दोबारा इसको काटा कट करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना हमें। ये यहाँ से उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो जब यहाँ पे रख देंगे दोबारा समीकरण बनेगी, कैसे बनेगी देखते हैं। फिर देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, इसको एक्स एक्स रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे आया W/2, वो W है वही वाला W है ये भी, W/2 into x, कोई दिक्कत है यहाँ से, भाई ये यहाँ होने क्या दिक्कत है, W/2 into x हो गया। चलो करके दिखा देते हैं, अगर ये यहाँ हो जाएगा लिखने की जरूरत नहीं है सब आता है इसको, तो यहाँ से आगे की डिस्टेंस है x मान लो, कोई दिक्कत तो है। तो W/2 into x हो गया ना, W/2 into x हो गया, चिन्ह क्या है प्लस का है क्योंकि भैया ऊपर जा रहा है। अब ये जो है W, अब ये डिस्टेंस भैया नोट होने वाला भी है, तो W into ये वाली डिस्टेंस, अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो मोमेंट होगा। अब ये दूरी कितनी है बताओ मुझे, ये वाली दूरी, ये दूरी कैसे बनेगी, अगर आप इस x में से ये L/2 निकाल दो तो ये मिल जाएगा मुझे, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो तो आप लिखोगे माइनस W into x माइनस के L/2, इसको जो है समझना है, ये L/2 जो ये है x माइनस L/2 कैसे आया है, ये आपका यहां से आया। अब सेक्शन जब यहां पे रखा था हमने, तो यहां से W into ये डिस्टेंस, तो पूरी कितनी थी x की ये वाली, तो जब इस x में से ये निकल जाएगी L/2, ये बचेगी कितनी, ये बच जाएगी आपकी यहां से यहां तक x माइनस L/2 बच जाएगी, ये रखा हमने। तो ये समीकरण जो आपने बनाई है ये आपको जो है वैल्यू देगी सी पॉइंट पे भी, और देखो कैसे देगी। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकालिए एट पॉइंट सी, और सी पे x बराबर कितना है L/2 है, x बराबर कितना L/2 है। जब इसका आप रखोगे तो देखिए W/2 into L/2 माइनस के W into L/2 माइनस L/2, ये तो हो गया 0। यहाँ पे आपका आ जाएगा WL/4। तो अब इसको आगे तक लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब आपको चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, और ए पे x बराबर कितना है L है, तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो देखिए W/2 into L माइनस W into L माइनस L/2। तो जब आप इसको करोगे तो यहां से आपका आ जाएगा WL/2 माइनस WL/2, तो ये आएगा आपका 0।
ये आएगा आपका यहाँ से 0। तो आपने देखा कि आपका जो है बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर भी 0 है और ए पॉइंट पर भी 0 है। तो सीधी सी बात समझने की है, जहां पर सपोर्ट लगी होगी वहां पर तो बेंडिंग हो ही नहीं पाएगी, वहां पर तो बेंडिंग हो ही नहीं पाएगी ना, वहां पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 ही आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर जो है, अब इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर जो है सिंपल सा तरीका है ड्रॉ करने का, ये आपका जो है 0, यहाँ पे फिर आप एक लाइन ले लो ऐसे, ये आपका यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, माना कि यहाँ पर जो है ये सी पर जो था WL/4 था। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी और ये पॉइंट था सी। तो इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ दो ऐसे, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जोड़ दो। तो अब देखिए ये बन गया आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर। अब देखिए ये पॉइंट आपको मिला था WL/4। अब इसके बीच में लाइन कैसी आएगी? ऐसे आई नीचे को, जैसे कैसे आई, कैसे लगा बताइए? क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट की समीकरण बनाई थी, तो समीकरण नंबर आप 1 कर मानते हो, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट की समीकरण बनाई थी, ये x की 1 डिग्री में इक्वेशन है, ये x की सिंगल डिग्री इक्वेशन, ये x की सिंगल डिग्री इक्वेशन है। y बराबर mx प्लस c इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब हम इस पर नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो जब यूडीएल की बात करेंगे या फिर आगे जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसको और अच्छे समझ में आएगा। आप जो है इसको तब तक पढ़िए अच्छे से, और जो भी दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर क्लास में पूछिए। ओके, थैंक यू।